हेलो गाइस, सब्सक्राइब करिए स्पोकन इंग्लिश बाय जेनेसिस को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। हाय गाइस, दिस इज़ राहुल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बेसिक के लेसन नंबर 13 के पार्ट 7 में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस की जिनका यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल में किया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से। कौन से है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन देखिए, आपके सामने है, देखिए। ऑल, सम, मोर, एनी, नन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल दोनों तरीके से ये सेंटेंस में यूज़ किए जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला हमारा सेंटेंस है ऑल, इज़ या आर, इन दोनों में से कौन सा यूज़ करना है ये भी अभी हम देखते हैं। इन दोनों में से कौन सा यूज़ करना है, माई फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है ये सेंटेंस। अब इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है सभी मेरे दोस्त हैं। जब आप इस सेंटेंस को बोलते हैं कि सभी मेरे दोस्त हैं, तो आप सोचिए कि सभी मेरे दोस्त है। अभी आप है बोल रहे हैं, देखिए है बोल रहे हैं आप। यहाँ पर आपके दिमाग में ओनली एक ही बात आएगी कि कई सारे लोगों के बारे में बोल रहे हैं आप। वो भी सभी मेरे दोस्त है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। तो जब आप कहते हैं ऑल, तो इसका मतलब है कि आप एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा इस सेंटेंस में और आप आर का यूज़ करेंगे। ये तो क्लियर हो गया अब आपको इस सेंटेंस में कि यहाँ पर आप आर का यूज़ करेंगे, इसका नहीं। तो यहाँ पर इसका यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों की बात हो रही है, फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है, प्लूरल के बारे में। तो यहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। सब या सभी मेरे दोस्त है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की। जैसे मान लीजिए आपके में कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स का कोई क्वेश्चन आया हो एग्जाम में, ऑल डॉट वेल, वहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हो, इज़ या आर, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे। हाँ, एक बात और, कभी कभार आपको चार ऑप्शन भी आते हैं, इज़, आर, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तीसरे ऑप्शन का मतलब है दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं और चौथे ऑप्शन का मतलब है कि दोनों में से किसी को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम सोचते हैं कि ऑल का मतलब तो होता है सब या सभी। ये तो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ में आर का ही यूज़ करना होगा। लेकिन आपने देखा होगा मूवी में, आमिर खान की एक मूवी में आपने कभी देखा होगा ऑल इज़ वेल, वहाँ पर डायलॉग होता है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। वहाँ पे ऑल के साथ इज़ का यूज़ क्यों किया है, चलिए समझते हैं। ये बात कई सारे लोगों को क्लियर नहीं होती है। इस बात को समझाने के लिए दो सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और यही कॉन्सेप्ट आपके हर जगह काम आएगा। मान लीजिए मैं आपके घर आता हूँ, आप गिटार बजाने के शौकीन हैं या फुटबॉल खेलने के शौकीन हैं और आप पढ़ाई भी बहुत करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, गिटार कैसा चल रहा है, फुटबॉल कैसा चल रहा है, तो आप जवाब देंगे सब ठीक है। सब ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है, आपने कहा है। अब देखिए दूसरी सिचुएशन, मैं आपके घर आता हूँ और मैं कहता हूँ मम्मी पापा कैसे हैं, बहन भाई कैसे हैं, आप कहते हैं सब ठीक है, सब ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपने इस बार क्या कहा, हैं, और पिछली बार आपने क्या कहा था, है। ऐसा आपने दो बार अलग अलग क्यों कहा, ये फ़र्क अगर आप समझ पाए तो आप समझ जाएंगे कि जिस सिचुएशन में बात हो रही है उस सिचुएशन के हिसाब से इज़ और आर का यूज़ किया जा सकता है। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि मम्मी पापा कैसे हैं, आपका दोस्त कैसा है, आपका दोस्त राकेश कैसा है, भाई बहन कैसे है, आप कहते हैं सब ठीक है, तो वहाँ पर जो सब है, सब यहाँ पर सब या सभी, इसका मतलब है एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। जब आपको फील आए कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, जब आपको वहाँ पर आर का यूज़ करना है। और जब सेंटेंस में ऑल का मतलब कई सारे लोगों के बारे में बात नहीं हो रही हो, तो वहाँ पर इज़ का यूज़ करना है। जैसे सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। और जब मैं कहता हूँ सब ठीक हैं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, तो वहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे, ऑल आर वेल। तो आप समझ गए होंगे कि ऑल के साथ इज़ और आर दोनों का यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, दो सेंटेंस आपके सामने है, मैं आपसे कहता हूँ पहला सेंटेंस सब मेरा है और दूसरा सेंटेंस है सब वहाँ जा रहे हैं। ये दो सेंटेंस आपके सामने है। अब पहले वाले सेंटेंस की सिचुएशन क्या हो सकती है,
मैं आपके घर पर आता हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ कि आपके घर के आगे बहुत आगे जाके एक बाउंड्री हो रखी है, घर के सामने यानी पूरा ग्राउंड है एक। मैं आपसे पूछता हूँ ये किसका है, और आप कहते हैं सब मेरा है। ये जितना भी दिख रहा है ना, ये सब मेरा है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों के बारे में तो बात नहीं हो रही है ना, तो आप कहते हैं ऑल इज़ माइन। देखिए कितना सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऑल के साथ में आपने यहाँ पर इज़ का यूज़ किया है, और दूसरे सेंटेंस में मैं कहता हूँ सब वहाँ जा रहे हैं। सब यानी कई लोग हैं वो। यहाँ पर कई सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है ऑल आर गोइंग देयर। यहाँ पर ऑल के साथ आर का यूज़ किया है। तो ऐसा नहीं है कि ऑल के साथ हमेशा इज़ का यूज़ होगा या आर का यूज़ होगा, दोनों का यूज़ हो सकता है लेकिन सिचुएशन के हिसाब से। सो गाइज इसी तरीके से जितने भी आगे के प्रोनाउंस है, जैसे कि सम के साथ आप हैज़ या हैव दोनों का यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। मोर के साथ आप इज़ या आर का यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। एनी के साथ भी आप इज़ या आर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। नन के साथ भी आप इज़ या आर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आप नन के साथ इज़ या आर का दोनों का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो भी मैं भी आपको बताऊँगा। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अब आगे के इंडेफिनिट प्रोनाउंस हम कल जानेंगे। सो गाइज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।